सभी गांव वाले और हरिराम गांव के मंदिर में आ जाते हैं, जो कि गांव की सबसे ऊंची जगह पे स्थित था। मैं आते वक्त लालचंद के घर के सामने से ही आया हूँ। मदद के लिए चिल्ला रहा था वो। अच्छा ही हुआ कि तुमने उसकी मदद नहीं की। वैसे भी बहुत लालची आदमी है वो। अब तक हमारे जैसे गरीबों पर बहुत अत्याचार किया है उसने। बारिश में ही डूबकर मर जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। कम से कम लोगों को कर्ज तो नहीं देना पड़ेगा। नहीं भाई, ऐसे भयानक बारिश में हमें कोई दो दूजा नहीं करना चाहिए। कैसे भी हो, लालचंद भी एक इंसान है और इस प्रलय में हमें लालचंद की मदद करनी चाहिए। सभी गांव वाले हरिराम को मना करते हैं, क्योंकि अब पानी बहुत ज्यादा भर गया था। अब क्या करूं? यहाँ तो नाव बनाने के लिए पर्याप्त लकड़ियाँ ही नहीं है। अब तो सिर्फ एक ही उपाय है, मुझे जल्दी से उस दिशा में जंगल की ओर जाकर लकड़ियाँ जमा करके लानी होंगी और मेरे पास वक्त भी कम बचा है। जी आप अब इतनी बारिश में कहाँ लकड़ियाँ ढूंढेंगे? आप जंगल मत जाइए, इस बारिश में वहाँ बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। नहीं लता, मुझे जाना ही होगा। गांव के लगभग सभी लोग यहाँ सुरक्षित आ गए हैं, बस जमींदार ही अपने घर में फंसा हुआ है और मैंने सुना है कि उसे तैरना भी नहीं आता। हम ऐसे खाली नहीं बैठ सकते, मुझे कुछ तो करना होगा। हरिराम ज्यादा न सोचते हुए जल्दी से जंगल की ओर निकल पड़ता है। इतनी जोरदार बारिश में हरिराम लकड़ियाँ ढूंढने निकलता है। वो बहुत ढूंढता है पर उसे ज्यादातर सब गीली लकड़ियाँ ही मिलती हैं। बाद में वो एक गुफा के पास आता है। वहाँ उसे एक साधु महाराज दिखाई देते हैं। बालक, तुम इतनी जोरदार बारिश में इतने सुनसान जंगल में क्या कर रहे हो? दिखने में तो बड़े ही सीधे साधे और भले लग रहे हो। बाबा, मैं लकड़ियाँ ढूंढने आया हूँ। गांव में बाढ़ आ गई है। लगभग सभी लोग सुरक्षित मंदिर के पास आ गए हैं। सिर्फ गांव के जमींदार ही घर में फंसे हुए हैं। बेटा, तुम्हें तो पता है कि वो जमींदार कितना लालची और स्वार्थी है, फिर भी तुम उसकी मदद क्यों करना चाहते हो? बाबा, मैं सिर्फ इंसानियत पर विश्वास रखता हूँ और जमींदार की जगह मेरा अपना कोई होता तो मुझे जाना ही पड़ता। मैं ऐसे खाली हाथ नहीं बैठ सकता। अगर आपके पास कोई उपाय है तो मुझे मार्ग दिखाइए। सच में बेटा, तुम्हारे विचार तो बहुत शुद्ध हैं। इस जमाने में तुम जैसे भले लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम अब निश्चिंत होकर जाओ। मंदिर के पास जाते ही तुम्हें एक जादुई नाव दिखाई देगी। तुम वो लेकर जमींदार को बचाने जा सकते हो। मेरा आशीर्वाद है, वो नाव कभी पानी में नहीं डूबेगी। हरिराम साधु बाबा का आशीर्वाद लेकर मंदिर के पास आता है। वहाँ वो उस जादुई नाव को देखता है और एक पल की भी देरी न करते हुए उसे लेकर जमींदार को बचाने निकल पड़ता है। जिसने इंसानियत नहीं दिखाई, आज उसी को बचाने हरिराम जान जोखिम में डाल रहा था। सेठ जी, जल्दी से नाव में चढ़ जाइए। यहाँ से जल्दी निकलना होगा, वरना दोनों पानी में डूब जाएंगे। हरिराम किसी तरह लालचंद को बचा लाता है। दोनों बड़ी मशक्कत के बाद मंदिर आ पहुँचते हैं। हरिराम, माफ कर दो मुझे। मैं तुझसे नफरत करता था, मगर तूने मेरी जान बचाई। तूने इंसानियत का मतलब सिखा दिया।